तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सबक सिखाने के लिए दूसरे जो बड़े बड़े सेट के मेंबर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, जिसमें यहाँ पे यून भी आती है और साथ ही में यहाँ पे डीबू भी आता है। ये लोग जैसे यहाँ पे आते हैं ली हियन तो उसकी फड़ के लिटरली हाथ में आ जाती है कि शिट भाई गए भाई। मुझे लगा था कमाल कमाल के बंदे आएंगे, लेकिन ये दोनों इतने कमाल के भाई मिस्टर डीबू और मिस यून यहाँ पे आए। अब तो पक्का भाई हमारे बचने कोई भी चांसेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे यून सामने से कहती आई डोंट नो भाई यहाँ पे कौन है भाई, किसने हमारे बंदे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर हमारे बंदे को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उस बंदे को हम सामने से बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ली हियन की और भी फट के 4 में की शीट भाई अब अटैक करेगी भाई गए की माज बन जाएगा। लेकिन जैसे मिस यून का यहाँ पे ध्यान जाता है ना बुढ़ाऊ लोग पे, लिटरली उसकी आंखें फट के हाथ में आ जाती है। अरे बाप रे ये तो वही बुढ़ाऊ लोग है भाई, भागो। और लिटरली भाई वहां से उड़ के भाग जाते कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे दीबू भी देख के हिल जाते कह रहे यार ये यून को क्या हो गया भाई, अचानक से दुश्मन को सबक सिखाने के बदले वो काम छोड़ के भाग गई। कोई बात नहीं, आपने ना भाई आपको सबक सिखाएगा। वो भी सामने जब ध्यान से देखता है उसे बुढ़ाऊ लोग दिखाई देते हैं और बुढ़ा लोग तो बड़े स्टाइल में इसे भी सामने से हाय बोलते हैं। जो देखने के बाद और हाय सुनने के बाद ना दीबू उसके साथ जो एल्डर सेन था उसकी भी फट के हाथ में आती कह रहे यार ये तो वही बुढ़ा लोग है भाई, हमें भी माफ कर दो, हम भी यहाँ से जा रहे। और वहाँ से वो लोग भी उड़ते हुए निकल जाते। यहाँ पे चेंगी ना वो तो एटीट्यूड में कहते कि देखो देखो हमारे 2 कमाल के सेट के भाई कमाल कमाल के मेंबर आ गए। अब बुढ़ा लोग का भाई पपीता इससे निकल जाएगा भाई, कोई हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन क्या जैसे देखते भाई दोनों को दोनों यहाँ पे भाई उड़ के जा चुके। ये भी हिल जाता है कि एक से भाई ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। वो दोनों बंदे भाई डर के मारे वापस क्यों चले गए। यहाँ पे तब वो जो बुढ़ाऊ है ना, बुढ़ाऊ बिल्कुल भी उनको जाने नहीं देता, अपनों को इसके लिए यूज करता है, लंबा चौड़ा हाथ तैयार करता है एनर्जी से बना हुआ और दोनों के यहाँ पे वापस जमीन पर लाकर देह पटकता कहता है भाई अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे याद है भाई तुम सबके सब है ना, मतलब तुम दोनों यहाँ पे मेरा घर लेने आए थे, क्या हो भाई अभी भी घर चाहिए क्या। ये लोग माफी मांगते घुटने पे आके, वो कहते नहीं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें कोई भी घर नहीं चाहिए, हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे आए हो, प्लीज प्लीज। यहाँ भी बाकी बंदों को और भी फट के हाथ में आते कि मिस यून और साथ ही में मिस्टर डीबू भाई ये लोग बुढ़ाऊ लोग के सामने माफी मांग रहे। अरे यार हमें अपने आंखों में यकीन नहीं हो रहा। लेकिन और भी कंफ्यूज कि भाई अब ये बुढ़ाऊ लोग ही कौन भाई जिनके सामने भाई इतने कमाल कमाल के जीनियस लोग भी घुटने पे आके माफी मांग रहे हैं। इसके बाद से भाई ये लोग जो बाकी सारे बंदे थे उन्होंने भी देख लिया कि हमारे जीनियस लोग जब माफी मांग रहे तो हम भला इनके सामने क्या है, तो भी अपने घुटने पे आ जाते और सामने से वो लोग भी माफी मांगते तो कहते प्लीज सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई कि हमने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज भाई हमारे गरीब अपना बच्चा समझ के माफ कर दो। जो सुनते बुढ़ाऊ लोग कहते भाई तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन भाई हमसे नहीं, हमें कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, लेकिन भाई तुमने मिस्टर इफेंग जो सो रहे थे ना भाई तूने उनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, तो भाई उनसे तुम्हें माफी मांगना बनता है। जो सुनते भाई ये लोग भी हिलते हैं, दीबू वगैरह कह रहे यार मतलब मिस्टर इफेंग क्या वो यहीं पर आए हैं। यहाँ पे ये जैसे ली हैन भी नाम सुनती है मिस्टर इफेंग, अच्छा ये तो वही कमाल के बंदे ना भाई जिनसे मिलने के लिए सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे। ओहो तो वो यहाँ पे है भाई, कहाँ है, मुझे भी यहाँ पे देखने का मन कर रहा है अब तो। तभी यहाँ पे जो यून रहती है ना उसी बंदे के पास जाती है जिसका नाम चेंग यू था और जाते सीधे उस पर अटैक करके उसका जो भी कल्टीवेशन बेस है ना यहाँ पे खत्म कर देती है। जिसके बाद से भाई वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, एकदम नॉर्मल आदमी बन जाएगा, कुछ भी नहीं कल्टीवेशन के मामले में कर पाएगा। और सामने से कहती भी अटैक करते करते कि यहाँ पे तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने मिस्टर इफेंग को भाई डिस्टर्ब कर दिया, तुझे तो भाई सजा यहाँ पे मिलेगी। और सबसे कहती हाँ भाई इसको यहाँ पे सजा मिल चुकी है जो भी मिस्टर इफेंग को यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ उसके बदले। और तब यहाँ पे आसमान में भाई 2 लोग और उड़ रहे थे, जो देखते यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते शिट भाई अभी भी 2 लोग आसमान में और उड़े जो कि भी करके भाई मिस्टर इफेंग को डिस्टर्ब करेंगे और उनको भी ऐसे बड़ा सा हाथ तैयार करके जमीन पर लाके सब पटक देता है। ली हियंग देखती है एक सेकंड भाई मेरे ख्याल से मैं इन 2 बंदों को जानती हूँ, अरे यार ये तो इन दोनों से भी बड़े महान है और ये 2 और कोई नहीं थे बल्कि मिस ली, जो पहले मिस ली थी वो मिस ली दूसरी है, उसकी जो सेक्ट की लीडर था वो है और दूसरा उसके फैमिली का जो हेड है ना वो दोनों है। दोनों जमीन पे आके गिरते भी कहते माँ भाई साला कौन कमीना भाई जिसने हमें यहाँ पे उठा के पटक दिया। सामने से जोर से चिल्लाते माँ बहन की गाली देते किसके बम करने इतना दम है। सामने से बुढ़ाऊ लोग थे भाई, बुढ़ाऊ लोग बेसिकली यहाँ पे ये लोग नहीं जानते बुढ़ाऊ लोग को, तो स्टार्टिंग में तो एटीट्यूड में बात करते लेकिन 15 सेकंड बाद ना जैसे बुढ़ाऊ लोग सबक सिखाते हैं ये भी माफी मांगने लगते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे यहाँ पे गड़बड़ी हो गया ऐसा वैसा। और जो भी बुढ़ाऊ लोग है उसमें जो मेन जो 4 बुढ़ाऊ थे वो सब तो मास्टर सिलेक्शन पे थे, लेकिन 2 बुढ़ाऊ जो कि पड़ोसी यहाँ पे थे अंकल वांग और अंकर वांग दोनों यहाँ पे भाई मास्टर सुप्रीम लेवल पे थे। जिस चक्कर में इन दोनों के यहाँ पे और भी फट थी कि भाई मास्टर सिलेक्शन पे ये दोनों भी है, बाकी बुढ़ाऊ का सामना कर लेंगे लेकिन भाई मास्टर सुप्रीम वालों से सामना नहीं हो पाएगा। और तभी पीछे साइड से ना जमीन के अंदर से एक ड्रैगन बेसिकली बाहर आता है, एक डेमोनिक ड्रैगन यहाँ पे था। बंदे लोग की और फट जाते शिट भाई अब ये कौन सा ड्रैगन है, ये जमीन के अंदर से कैसे यहाँ पे निकल आ गया। ड्रैगन बाहर आता हो कहता आए हाय हजारों सालों से भाई यहीं पे सो रहा था और सोचा कि हजारों साल बाद जगूंगा ना इंसानों के बस्ती में जाके इंसानों को खा के कल्टीवेटर्स को खा के अपना पावर बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या जैसे आँख खोली भाई मेरे सामने इतने सारे कल्टीवेटर आ गए मेरा नाश्ता बनने के लिए, मजा आ गया। और ये जो ड्रैगन था इसे हेवनली स्पिरिट ड्रैगन कहा जाता है जो कि डेमोनिक सुप्रीम लेवल पे यानी डेमोन के सुप्रीम लेवल पर है। यहाँ पे जो भाई सेट का लीडर था साथ ही में हेड था भाई उनकी फट के हाथ में आती शिट भाई ये तो
सुप्रीम लेवल के यहाँ पे डेमन हमें दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई, मुझे लगा नहीं था इस एरिया में कहीं ड्रैगन वगैरह भी हजारों सालों से भी अपना आराम कर रहा था। शिट भाई अब कोई रास्ता नहीं भाई, हम गए भाई, हमारा यहाँ पे पक्का पपीता निकल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जो अंकल रहते हैं ना भाई, अंकल वांग अंकल रॉन्ग, वो भी सामने से देखते उनको भी दिखा देता। अच्छा भाई यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट, अच्छा अब हमारे दिमाग में सारी की सारी बातें आ रही है। मिस्टर यूफेंग को भाई पहले से मालूम था यहाँ पे कमाल का डेमोनिक बीस्ट है। उन्होंने सामने से कहा हाँ भाई ढूंढो भाई, तुम्हें कमाल करना, ताजा ताजा यहाँ पे मीट है ना पक्का मिल जाएगा। वो इसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, तभी तो उन्होंने कहा कि भाई ढूंढ के रखो भाई, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। मिल गया तो इसको भाई पकड़ के सामने इस भाई खिलाएंगे तो उनका पेट यहाँ पे भर जाएगा। जैसे ये बात बाकी चारों बूढ़ा लोग सुनते हैं वो भी कहते हैं अच्छा भाई एक डेमोनिक बीस्ट ऊपर से सुप्रीम लेवल का, नाश्ते में मीट, ओ माय गॉड। हमें भी अब धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है भाई इतना खतरनाक काम है ना खाली मिस्टर यूफेंग दुनिया में कर सकते हैं और कोई भी नहीं। यहाँ पे दोनों बूढ़ा लोग जो सुप्रीम लेवल कहते हैं अंकल वांग अंकल रॉन्ग, वो दोनों तैयार है इस पे हमला करके इसकी भाई बैंड बजाने के लिए जाते हैं और दोनों एक बार में हमला करके बैंड थोड़ी सी बजाते हैं। बंदे लोग देख के हिलते हैं, वो शिट भाई उसने सुप्रीम लेवल वाले ड्रैगन पे हमला किया। पक्का भाई ये दोनों बूढ़ा लोग भी सुप्रीम लेवल के मानना पड़ेगा, तभी तो सुप्रीम लेवल वाले ड्रैगन के ऊपर भी सामने से इन्होंने बराबर हमला कर दिया। और यहाँ पे ली हैंग भाई बेचारी कब से खाली यहाँ पे चौकी जा रही है, वो भी देखती है ये दोनों मास्टर सुप्रीम लेवल के बंदे भाई, ऐसे बंदों को मैं सपने में खाली मैं इमेजिन कर सकती हूँ। अभी सपने में शायद मेरे सामने आएंगे लेकिन रियलिटी मेरे सामने, और सुबह से भाई मैं इनके साथ यहाँ पे घूम रही थी। यहाँ पे सामने से ड्रैगन था उसकी यहाँ पे बैंड भी बजती है, वो भी सामने से कहते हैं सालू इंसान भाई तुमने क्या मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करके रखा है ना मुन्ना, ना भाई तुम लोग नहीं कर पाओगे यार मुझे। और तभी सामने से ना अपना कुछ एक अजीब सा अटैक यूज करता है वो ड्रैगन, और जैसे वो अटैक यूज करता है ना उसके आसपास बहुत सकते गोला एक बहुत बड़ा ना शील्ड यहाँ पे तैयार होता है जिसे यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन कहा जाता है। जो देखते हैं ये लोग यहाँ पे पहचान जाते हैं, यून कहते हैं शील्ड भाई ये ड्रैगन खाली सुप्रीम लेवल पे नहीं गया है बल्कि यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकता है। शील्ड भाई हमारी तो अब पक्का बैंड बजाएगी, लेकिन ली हैंग को समझ नहीं आता कि डेमोन एक्सपेंशन ये क्या हो भाई, आई डोंट नो। तभी सामने से दीबू यहाँ पे समझाता हूँ, कहते देखो भाई तुम्हें रैंक वगैरह तो मालूम होगा, मास्टर स्पिरिट, मास्टर किंग, मास्टर एम्पायर, फिर मास्टर सिलेक्शन, मास्टर स्ट्रेंथ, फिर मास्टर सुप्रीम। और सुप्रीम के आगे ना भाई सुप्रीम के आगे कुछ नहीं होता, उसके वास्ते तुम यहाँ पे इमॉर्टल बन जाओगे। लेकिन जो सुप्रीम है ना वहाँ पे टोटल 10 रैंक रहता है सुप्रीम पर जाने के बाद, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और वो पार करने के लिए तुम्हें भाई ना हेवनली पनिशमेंट से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद से भाई तुम्हारे ऊपर आके यहाँ पे बिजली गिरेगा तो वो सर्वाइव कर दोगे। उसके बाद से सेकंड रैंक पे चले जाओगे, एकदम अलग ही पावर आएगी, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, और ऐसा करते करते टोटल जो भी 10 है ना तुम्हें 10 यहाँ पे पार करना पड़ेगा। और जैसे 10 के 10 रैंक पार कर दोगे उसके बाद से तुम कंप्लीटली हमें इमॉर्टल बन जाओगे। और ये बात इसका डोमेन एक्सपेंशन ये जो स्किल है ना तभी किसी बंदों के यहाँ पे मिल पाएगा, फिर तभी किसी डेमन को मिल पाएगा जब वो सेकंड रैंक पे ना सुप्रीम लेवल का जा चुका रहेगा। यानी सामने ये जो है ना ये पक्का सेकंड रैंक वाला सुप्रीम लेवल के यहाँ पे बंदा है। और आई थिंक जो बूढ़ा हुआ है ना, बूढ़ा हुआ फर्स्ट रैंक है सुप्रीम लेवल के बंदे वगैरह हैं। और जो अभी स्किल इसने यूज किया उसके अंदर भाई है ना जो तुम्हारा पावर है ना, तुम्हारा पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, और दुश्मन शील्ड के अंदर रहेगा तो दुश्मन का पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे ये दो बड़ों भी कहते हैं कि शील्ड भाई ये तो सुप्रीम लेवल के सेकंड लेवल का लगता है, लेकिन हम दोनों तभी फर्स्ट ही लेवल के, क्या करे भाई अब तो लगता है शायद पीछे भी हट नहीं सकते। अंकल वांग भी कहता ऑफकोर्स भाई अब थोड़ी ना पीछे हटेंगे भाई, जो भी हो जैसो भाई हमें मुकाबला करना पड़ेगा। अंकल रॉन्ग चक्कू निकाले तो कहते कि हाँ भाई चलो लकी है, मिस्टर यूफेंग ने चक्कू दिया था ना वो चक्कू पक्का यहाँ पे काम आएगा। सामने से जो ड्रैगन है ना अपना यहाँ पे आइस भी अटैक कर देता है, यानी आइस वाला अटैक करता है, आइस इनको जाके लगता है चक्कू से खुद को बचाते हैं। लिंक है जो आइस है ना धीरे धीरे चक्कू पे लगता है, चक्कू को इनका बॉडी पे लगे ये लोग वहीं को वहीं ऐसे भाई जम जाते, देख के बाद के बंदे हिल जाते। शिट भाई हमारे बीच में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे भाई दोनों बूढ़ा लोग मास्टर सुप्रीम लेवल के, वो तो एकदम गुल्फी जैसे यहाँ पे जम गए हैं, तो भाई अब हमारा क्या होगा। और सामने से ड्रैगन है ना सारे बंदों से कहते कि मैंने उन दोनों को जमा दिया भाई, तो सोचो भाई तुम सब तो उनके सामने भी नल्ले हो, तुम सबका मैं क्या हालत करूंगा, तुम सबका तो भाई गुल्फी में भी जमा दूंगा। यहाँ पे ली हैंग भाई और भी हिल जाते। शिट भाई वाकई में दोनों बूढ़ा हो गए, मतलब भाई हम तो वाकई में उनके सामने पानी चाय में पानी का में पीछे से यहाँ पे तभी भाई किसी की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि अपनी हड्डी का था भाई, हड्डी यहाँ पे एंट्री मारता है। और आते आते शायरी बोलते हैं कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। तुम सालों भाई इतना गौर के क्या सुने हो भाई, तुम्हारे बाप का क्या ले आ जाते हैं, आय 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 आय, मालूम है कॉपी है लेकिन सुनने में मजा आ जाता है। सामने से कहता बेगा भाई साले छिपकी ली भाई, हिम्मत ले भाई आके मेरे सामने भाई मुकाबला कर ले शेरो शायरी का। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हड्डी और उसकी बैंड यहाँ पे कैसे बजाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।